भारत का गुप्त परमाणु मिशन 1954 दिल्ली। एक ऐसी रात जो इतिहास की किताबों में कभी नहीं लिखी गई। साउथ ब्लॉक की एक बंद कमरे में जहां बाहर पहरेदार थे और अंदर सिर्फ कुछ चुने हुए लोग, भारत का भविष्य तय हो रहा था। कोई कैमरा नहीं था, कोई अखबार नहीं था, कोई गवाह नहीं था। सिर्फ एक सवाल था, क्या भारत परमाणु शक्ति बन सकता है? और अगर बन सकता है तो दुनिया को पता चले बिना? यह कहानी उस रात से शुरू होती है जब आज़ादी मिली थी। तब भारत के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता था गरीबी, भूख और टूटा हुआ बुनियादी ढांचा ठीक करने का। दूसरा रास्ता था वो ताकत हासिल करने का जो दुनिया में किसी देश की बात सुनवाती है। जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि दोनों रास्ते एक साथ चलने होंगे, लेकिन परमाणु कार्यक्रम का रास्ता, वो रास्ता सबसे खतरनाक था, क्योंकि उस वक्त दुनिया के दो महाशक्तियां, अमेरिका और सोवियत संघ, हर उस देश पर नजर रखते थे जो परमाणु तकनीक की तरफ बढ़ रहा था। और भारत को छुप कर चलना था। होमी जहांगीर भाभा, एक नाम जो उस वक्त दुनिया में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जिसके दिमाग में एक पूरा ब्रह्मांड था। कैम्ब्रिज से पढ़े हुए, यूरोप के महान वैज्ञानिकों के साथ काम किया हुआ भाभा भारत लौट आए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भारत को कुछ बनना है तो वो नींव उन्हें ही रखनी होगी। 1948 में भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग बना। कागज पर यह एक शांतिपूर्ण ऊर्जा कार्यक्रम था, दुनिया को यही दिखाना था। लेकिन उस कागज के पीछे एक और योजना थी, एक ऐसी योजना जिसे न तो संसद में पूरी तरह बताया गया, न ही किसी विदेशी सरकार को। और फिर आई वो रात, 1954। नेहरू और भाभा आमने सामने बैठे थे। दोनों जानते थे कि अगर अमेरिका को पता चला कि भारत परमाणु हथियार कार्यक्रम की तरफ सोच भी रहा है तो मदद बंद हो जाएगी। अगर पाकिस्तान को पता चला तो सीमाओं पर तनाव और बढ़ेगा। अगर चीन को पता चला तो वो और तेज दौड़ेगा। इसलिए फैसला हुआ, ये मिशन दो चेहरों में चलेगा। एक चेहरा होगा दुनिया के लिए शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा, बिजली बनाना, अनुसंधान करना, विकास करना। नेहरू खुद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परमाणु निरस्त्रीकरण की बात करते। वो सच भी था। नेहरू सच में एक शांतिपूर्ण दुनिया चाहते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि शांति कमजोरों को नहीं मिलती। दूसरा चेहरा था गुप्त। वैज्ञानिक काम करते रहेंगे, तकनीक विकसित होती रहेगी, और जब वक्त आएगा भारत के पास वो विकल्प होगा जो उसे दुनिया में बराबरी का दर्जा दे। ट्रॉम्बे में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बन रहा था। बाहर से देखने पर एक शोध केंद्र, अंदर से भारत का सबसे बड़ा राज्य। युवा वैज्ञानिक वहां काम करते थे, कम तनख्वाह पर, बिना किसी शोहरत के, बिना किसी को बताए कि वो असल में क्या बना रहे हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता था, वो कुछ बड़ा कर रहे हैं। कनाडा ने भारत को सिरस रिएक्टर दिया था, कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज। ये एक शोध रिएक्टर था। अमेरिका ने भारी पानी दिया था शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, लेकिन भाभा और उनके वैज्ञानिक जानते थे कि इस रिएक्टर से प्लूटोनियम भी निकाला जा सकता है, वही प्लूटोनियम जो परमाणु बम बनाने के काम आता है। दोनों देशों को इसकी भनक नहीं थी, या शायद थी, और वो आंखें मूंदे हुए थे। ये वो दौर था जब दुनिया एटम्स फॉर पीस की बात कर रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने 1953 में संयुक्त राष्ट्र में कहा था, परमाणु तकनीक दुनिया के विकास के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। भारत ने इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया, उछियोला और चुपचाप अपना रास्ता बनाता रहा। सालों बीते, वैज्ञानिकों की एक पीढ़ी तैयार हुई। राजा रमन्ना, पी.के. अयंगर, आर. चिदम्बरम, ये नाम किसी फिल्म के हीरो नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो किया वो किसी फिल्म से कम नहीं था। और फिर आया 1962। चीन ने भारत पर हमला किया, नेहरू टूट गए, सेना पीछे हट गई, और पूरे देश को एहसास हुआ कि आदर्शवाद की एक सीमा होती है। जब कोई आपकी जमीन पर चल दे तब शांति के भाषण काम नहीं आते। उसी साल एक और झटका लगा, चीन ने अपना परमाणु परीक्षण किया। 1964 में लोपनोर के रेगिस्तान में, और एशिया में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल गया। भारत के वैज्ञानिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा, सरकार ने एक गहरी सांस ली, और फैसला हुआ, अब और इंतजार नहीं। लेकिन दुनिया को अभी भी कुछ नहीं पता था। काम तेज हो गया।
ट्रॉम्बे की प्रयोगशालाओं में रातें और लंबी हो गई। प्लूटोनियम निकाला जा रहा था, डिजाइन बन रहे थे और हर कदम पर सिर्फ एक सवाल था, क्या यह काम करेगा? भाभा को पता था यह काम करेगा। उनका आत्मविश्वास एक चट्टान की तरह था। वो कहते थे, अगर हम ठान लें तो हम 18 महीनों में परमाणु बम बना सकते हैं। ये बात उन्होंने कही थी, बिना किसी लाग लपेट के। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 24 जनवरी 1966 माउंट ब्लैंक के पास लो एयर इंडिया की फ्लाइट 101 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। होमी जहांगीर भाभा उस विमान में थे। भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सपना उस पहाड़ की बर्फ में खो गया। आज भी कुछ लोग सवाल पूछते हैं, क्या यह सच में एक हादसा था? कोई जवाब नहीं, शायद कभी होगा भी नहीं। लेकिन भाभा ने जो बीज बोए थे वो बड़े हो चुके थे। वैज्ञानिकों की वो पीढ़ी तैयार थी और मिशन रुका नहीं। 18 मई 1974 राजस्थान का पोखरण। सुबह के 8:30 बजे रेत के नीचे एक विस्फोट हुआ। धरती कांप गई और भारत परमाणु शक्ति बन गई। ऑपरेशन का नाम था द स्माइलिंग बुद्धा। दुनिया को पहले से कोई खबर नहीं थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चौंक गईं, पाकिस्तान सकते में आ गया और भारत मुस्कुराया। उन वैज्ञानिकों ने मुस्कुराया जिन्होंने 20 साल चुपचाप काम किया था। उन अफसरों ने मुस्कुराया जिन्होंने हर राज को राज्य रखा था। और शायद कहीं किसी पहाड़ की बर्फ में होमी भाभा की आत्मा ने भी मुस्कुराया। यह सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं था, यह उस गुप्त बैठक का जवाब था जो 20 साल पहले एक बंद कमरे में हुई थी। ये उन रातों का जवाब था जो ट्रॉम्बे की प्रयोगशालाओं में जागते हुए बिताई गई थी। ये उस देश का जवाब था जिसे दुनिया कमजोर समझती थी। भारत ने दुनिया को बताया कि कुछ सपने चुपचाप पूरे होते हैं और जो देश अपने राज रख सकता है वो देश अपनी नियति भी लिख सकता है।